ये थार वाला भाई साहब तो भाई कुछ से लिकाड़े खड़ा था ये तो पता नहीं क्या लोगों को भाई यार। द्वारका सेक्टर 21 से हम चढ़े UR2 पे और आज खुल गया UR2। ये देखो भाई, ये है चाइनीज़ प्लेयर बूजोन का, ठीक है। ये आजकल बहुत चल रहा है भाई। आपने कई गाड़ी में देखो बड़े बड़े लट्टू लगे हुए, ये स्टीरियो ना, देखो इससे तो वॉल्यूम अप डाउन होती है ये गोल चक्कर घुमाने से, ठीक है ना। और इसमें मैप वैप आपकी ऐप्स वगैरह सब कुछ चलता है इसके अंदर, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। और ठीक है ना, चाइनीज़ तो पता है बड़ा खतरनाक चीज़ बनाते हैं भाई, ये तो वही चीज़ है ये खतरनाक वाली। और ऊपर देखो भाई, ये भी इसमें बैक और फ्रंट दोनों कैमरा है। और ये बहुत ही चीप कैमरा, बहुत चीप। और भाई क्लैरिटी भी ठीक ठाक नॉर्मल है, ऐसी बात नहीं है, मतलब दिख सकती है चीज़ अच्छी। और जितना आप मेमोरी कार्ड डालोगे उतना चल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इसके अंदर ऐप्स वगैरह ये आती है भैया आपका। एंड्रॉयड वाली ऐप्स है, सिंपल सी बात है, एंड्रॉयड सिस्टम है तो एंड्रॉयड ऐप्स की आपका ब्लूटूथ वगैरह, एंड्रॉयड कनेक्टिविटी सारी चीज़ है, एप्पल कनेक्टिविटी सारी चीज़ है इसके अंदर, ठीक है ना। और जो रेट रहता है इनका आपको पता ही है भाई। ये देखो भाई सेटिंग्स वगैरह कर लेंगे यहाँ पे इधर से, अभी कुछ चल नहीं रहा, वाईफाई कनेक्टेड नहीं है तो इसको फ़ोन का हॉटस्पॉट लगाएंगे तो यार इसमें गाने चल जाएंगे अपने, ठीक है। ये सारे फंक्शंस हैं, इसको मॉनिटर में मैनेज कर सकते हैं अपना हम कार सेटिंग के साथ। और ये आ गया इधर से आपका FM, ठीक है। तो इसमें FM ब्लूटूथ आपको यूट्यूब भी चल जाता है इसके अंदर, ठीक है। और इससे आपका हटाना हाथ को, इससे आप इधर उधर गाना वाना लट्टू घुमाओगे इधर से भी तो ये गाने वाने चेंज हो सकते हैं इससे, ठीक है। ये बैकवर्ड फॉरवर्ड का है। तो भाई अब खोल जाए नया फ़ोन, एक फ़ोन लिया यूट्यूब के लिए, कुछ वीडियो बनाने के लिए। एप्पल में यार बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो एंड्रॉयड फ़ोन सोचा ले लेते हैं। तो भाई इसका अब श्री गणेश कर देते हैं। यह है कलर OS, ठीक है। तो ये ओप्पो का फ़ोन है भाई, और छोटा मोटा फ़ोन नहीं है, काफ़ी बड़ा फ़ोन है। ये देखो कुछ एप्पल जैसा डिज़ाइन देने लगे सब। देखो साइड स्लिक से बिल्कुल वैसा ही है, साइड डिज़ाइन वैसे ही है, देखो सब कुछ एप्पल से ही कनेक्ट आने लग गया, ठीक है। नीचे आपको इसमें सिम डल जाती है, स्पीकर मिल जाता है और आपको चार्जिंग मिल जाती है, ठीक है। देखो साइड से देखो एप्पल लग रहा है बिल्कुल भाई साइड से देखने पे, ठीक है। इधर वॉल्यूम का बटन दिख गया, तो ऊपर आपको इसमें माइक होंगे शायद, नॉइस माइक, जो भी नॉइस कैंसिलेशन के। ये बॉक्स है भाई इसका। और इसमें देखो भाई आपका 50 MP कैमरा मिलता है, ठीक है, ये देख लो। और 6000 mAh की बैटरी है इसके अंदर। तो ये 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज वाला आपको ये मैंने सेट लिया है। वैसे टॉप लेवल की और मेक इन इंडिया है भाई ये, ठीक है। और इससे क्या क्या मिलता है हमें, इसमें मिलता है भाई चूट स्टिकर विकर, और भाई एक पूरा अडेप्टर जो कि एप्पल में नहीं आता अडेप्टर। और ये अडेप्टर भी काफ़ी फास्ट है, देखो 80 वोल्ट का सुपर बुक चार्ज है ये, ठीक है, सुपर फास्ट चार्जर। और साथ में आपको केबल मिल जाती है। तो एप्पल में सिर्फ केबल मिलती है, आपको चार्जर वार्जर नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है भाई, एंड्रॉयड वाले आज भी ये चीज़ें दे रहे हैं। और इसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है भाई, 43,000 का पड़ा मैं ये सेट ऑनलाइन मंगवाया। और ये देखो भाई क्लैरिटी इसकी बैक कैमरे की। और अगर इसकी मैं आपको बताऊं वैल्यू भाई इस कैमरे की, तो मात्र 1900 रुपये का भाई ये सिस्टम है पूरा कैमरे का लगा हुआ, फ्रंट और बैक कैमरा दोनों मिल जाते हैं। और बाकी भाई गुड़गांव का तो यार बद्दा हाल है भाई, खड्डे पानी पता नहीं भाई गुड़गांव का सीवेज सिस्टम है भी या नहीं है पता नहीं, सब ऊपर ही रोड पे ही चलता तैरता रहता है यहाँ, तो भाई समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ।
पे भाई अब मार्किंग कर रहे हैं भाई कहाँ से कटा हुआ है, मतलब कहाँ से फूटा हुआ ग्लास। तो बेसिकली हम ये सलेरियो ग्लास चेंज करवाने आए हैं और इसका एडवांस अप्रूवल आ चुका है ग्लास का कि भाई आप ग्लास चेंज कर दो इंश्योरेंस कंपनी से। अब सिर्फ हमें बदलवाना है, मतलब गाड़ी छोड़ने वोड़ने की दिक्कत नहीं है अब। पहले बसड़ होती थी ना भाई, ग्लास चेंज होगा गाड़ी छोड़ो 2-4 घंटे के लिए, ये सब वो सब, तब वो चीज़ें अब नहीं होती हैं। बस अब ये है कि इंश्योरेंस का अप्रूवल एडवांस में आ जाता है और आओ और 2 घंटे के अंदर आपका अब ये कट फिट के चेंज कर दे देंगे फटाफटा में। तो बसड़ा ख़त्म हो गया। अच्छा यार, गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी रहती छोटी छोटी चीज़ों के लिए, अब वो निपट गई है। अब तो अब देखते हैं ये कितनी देर में काम कर देते हैं हमारा। अभी हुए हैं 12:30, तो देखते हैं शुरू कितनी देर में करते हैं और ख़त्म कितनी देर में करते हैं। और जो ग्लास है वो जेन्युइन रहता है, कैसे क्या रहता है वो भी देख लेंगे पर भाई, है ना। तो भाई मार्किंग वार्किंग कर दी भाइयों ने। ये क्लब भी ज्वाइन कर रखा है, खतरनाक वाला। अच्छा अरे तुम पहाड़ों में जाते हो क्या? ऊपर पूरा लगा रखा, पहाड़ वहाड़ है। सलेरियो का भी क्लब बनते हो, वो भी ऑनर्स क्लब। अच्छा रे गियर में ना, ठीक है भाई। तो भाई कर दिया पार्किंग इसकी, फिर ये चाइनीज़ ब्रांड लगी हुई है, ठीक है, वो भी चाइनीज़ ही है। तो अब देखते हैं भाई, शुरू कर देंगे भाई काम। अबे रूफ रेल भी गल गई तेरी, रूफ रेल भाई। पेंट मार छेद किया गया, इसमें चिपका रखी है। तो भाई इनकी विंडशील्ड एक्सपर्ट वाले की ये सारी लोकेशंस पे हुआ है। मारुति से आता है, किससे आता है? अच्छा आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है? अच्छा क्या ये इसका खुद का है? नीचे रखूं? क्वालिटी अच्छी है। तो सुजुकी या तो ब्रांडिंग आपसे कर दो, कैसे कर दो फिर ये? नहीं, ये हमारा इसका ही सप्लाई है सर, असाई ग्लास इंडिया। अच्छा नहीं, ये सुजुकी ब्रांडिंग कैसे, मतलब फिर ये? सर जैसे कि जिन कंपनियों के साथ हमारा टाई अप है, अच्छा जी आफ्टर मार्केट हम लोगो वाला ग्लास यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें लोगो महिंद्रा में और सुजुकी के कुछ पार्ट्स में, अच्छा कुछ गाड़ियों में, ऐसे ही टाटा की कुछ गाड़ियों में आता है, सब में नहीं आता। अच्छा जिनके साथ तो आपका स्टाइल है, मतलब ये आप लोगो यूज़ कर सकते हो उनका? अच्छा वो रखा हुआ पहले आम ओरिजिनल नहीं है नहीं है ओरिजिनल ग्लास। अच्छा इंडिया में 2 ही मैन्युफैक्चरर है ग्लास के, जो ऑटोमोबाइल्स के लिए बनाते हैं, एक सेंट कोबिन, एक AIS। अच्छा इसमें कंपनी फिटेड AIS का आता है वैसे तो। नहीं वो जब मैं गाड़ी ली थी तो वो चिटका नहीं था बीच में, तो उसके बाद दोबारा चिटकाया था ना। अच्छा सर एक बार जो तो भाई इंडिया में 2 ब्रांड है ग्लास बनाने वाली, एक सेंट कोबिन और एक AIS, जो ओरिजिनल ग्लासेस बनाते हैं कार कंपनी के लिए। तो ग्लास तो वैसे सस्ते होते हैं, 20 ज़्यादा तो कहाँ पहुँचते हैं। नहीं कई गाड़ियों में चले जाते हैं सर। अच्छा जैसे अभी एक Hyundai Elantra का चल रहा है 55,000 का, एक स्कोडा सुपर्ब का है उसका 34,000। अच्छा तो उस पर अप्रूवल के लिए ऊपर जाना पड़ता है? गवर्नमेंट में। अच्छा बाकी प्राइवेट में तो अप्रूवल चाहिए ही होता है, बट प्राइवेट में सेम डे अप्रूवल दे देते हैं 3-4 घंटे में। हमारे पास मतलब अब वो झंझट खत्म हो गया, मतलब वर्कशॉप में गाड़ी खड़ी शीशे के लिए, वो चीज़ें खत्म हो गई। मैन्युफैक्चरर हमारी कंपनी, तो उन्होंने बिजनेस में आइडिया लगाया कि अपना ही आउटलेट, अपना ही वर्कशॉप खोलते हैं, सप्लाई हम ही कर रहे हैं, रिटेल में भी, कंपनी में भी। तो भाई 15 मिनट में डॉक्यूमेंटेशन वर्क हुआ और काम स्टार्ट हुआ गाड़ी पे। 15 मिनट लगे हैं। जैसे ग्लास टूटा हुआ है, ऐसे बाहर रखे वहाँ वो ग्लास को रखे, तो ये बाहर रख देते हैं, वेंडर आता है इनका उठा ले जाता है, ठीक है। तो ना कोई बिल विल कुछ नहीं बनता, वो कहते हैं भाई हिसाब रहता है कि 70-80 ग्लास होने चाहिए महीने, जो भी रहता है। अगर उससे कम ज़्यादा हो रहा है तो ही वेंडर से क्वेश्चन होता है, अदरवाइज़ कोई भी आता है उठाते हैं, पता नहीं वेंडर लेके गया कि कोई और लेके गया, इनको भी नहीं पता होता। बस ऐसे पड़े रहते हैं ऊपर में टूटे फूटे ग्लास जो यूज्ड है, तो ये रिसाइकल होते नहीं है, बट छोटा मोटा जो वेंडर होता है जो और ग्लासेस का काम करते हैं वो ले जाते हैं इनको। अरे भाई खुल गई, 2 मिनट में खुल गई। तो मारुति वैसे होता है क्या कुछ ना खोलने के लिए ना, ऐसे ही चला ले तू इसे, ऐसे ही चला यही काम करता हूँ ना, ये भी नहीं या मछली पाल ले इसमें ना, यहाँ पानी भर ले यहाँ। काम करता
ठंडी रहेगी चलेगी तो। हाँ वो भी है। हाँ क्योंकि काफ़ी पुरानी मोल्डिंग होगी भाई, चटक जाए एकदम से। ये मोल्डिंग तो कम टूटती है, सबसे ज़्यादा टूटने के लिए वो स्कॉर्पियो S10 में जो है। अच्छा, पुरानी वाली क्लासिक में हाँ उनकी टूटती है। उनकी तो इतनी मोटी होती है और थोड़ा सा हाँ। इसकी सटी हुई रहेगी, एक दो बार खुलेगा बस। पर ये काम भी देख लें। भाई झटपट आ गए नीचे। वो बिना ग्लास टूट गया, फिर याद आ टूटा हुआ था पहले ही। हाँ जब वो टूट शीशा टूट गया भाई, फिर याद आया टूटा हुआ पहले तो। हो गया भाई तेरा तो, मिनट में खुल गया शीशा भाई। 1 मिनट लगी पेस्टिंग काटने में भाई। भाई ये जुगाड़ है जिससे 1 मिनट लगे पूरा शीशा को निकालने में। भाई के हथियार रख देते हैं वापस। टमाटर कहीं रहा होगा तो इस तार को यहाँ से पूरा ये राउंड राउंड घुमा देंगे और पूरा निकल जाएगा फिर ये। और तार ही टूट गया। सनरूफ बन गया भाई, सनरूफ बन गया भाई। बहुत सारे ब्रांड के शीशे एडवांस हो रखे थे, थार का, BMW का, पोलो का, स्कॉर्पियो का, स्विफ्ट आर्टिगा, तो बहुत सारे ब्रांड है। और देखो इनके पास मार्क का यूज़ करने का वो भी है, महिंद्रा जैसे ओरिजिनल मार्क यूज़ कर रखा है, तो इनके पास एग्रीमेंट है या IS के पास। तो भाई शीशा रिमूव और सब क्लीनिंग है और बाकी पेस्टिंग लगानी वापस और गाड़ी रेडी। मुझे लगता है 2 घंटे भी लगेंगे, 1 घंटे में हो जाएगा काम शायद। अब इस गाड़ी को ऐसे लेके निकल जाए रोड पे हम, तो कितनी किलोमीटर खा लेंगे हम शाम तक। शाम तक क्या, कुछ ही घंटे में। ये सब मिट्टी से भरा हुआ है कैबिन, देख रहे हैं बाहर रोड पे कितनी मिट्टी उड़ रही है। तो और गुड़गांव में तो वैसे भाई आउटर गुड़गांव में तो मिट्टी मिट्टी है भाई। अगर हम सोचे भी तो लोग कहेंगे पागल वागल हो गए हैं। ऊपर ये 2 लॉक लगे होते हैं, यहाँ और उधर, जो यहाँ बैठते हैं ऊपर यहाँ पे, फिर है ना यहाँ, तभी सेंटर में शीशा आता है, उससे फिटिंग का पता लगता है फिर इससे। अदरवाइज़ कहीं कोई ऑप्शन नहीं होता पता लगे शीशा कहाँ फिटिंग में, इनकी से पता लगता है। तब भाई इस पर लगा देंगे सिलिकॉन और इस पर रख देंगे गाड़ी के ऊपर फिर हम वैक्यूम की हेल्प से। लो भाई हथियार रेडी। हीरो परफेक्शन और मार्जिन कितना जा रहा है। ये भाई काम परफेक्शन के साथ ही हो सकते हैं वाले काम। कितना हल्का मार्जिन रखना पड़ रहा है, वो भी उंगली के साथ ना आपके बिल्कुल। तो भाई ये हो गया हमारा ग्लास, रख दिया गया भाई। मात्र 1 घंटे से कम समय में भाई सारा काम हो गया। ये AIS विंडशील्ड एक्सपर्ट, ठीक है, 1 घंटे में सारा काम ख़त्म और हम भी फ्री भाई। और बाकी इसका एक्सपेंस क्या रहा भाई, शीशा आपको पता ही है 5800 रुपये का आता है सैलरी को, अगर आप कैश में लगवाते हो तो। इसमें तो मैं इंश्योरेंस में एडवांस में अप्रूव आ गया था, तो इंश्योरेंस की जो हमारे फाइल चार्जेस है सिर्फ वही लगे हमारे। तो भाई टोटल जो लगता है इसमें हमारा लगा 1295, 1000 रुपये फाइल चार्ज, 295 सर्विस चार्ज, और बड़ी गाड़ी होगी तो उस पर 354 रुपये सर्विस चार्ज होगा, तो उस पर लगेंगे 1354 रुपये, ठीक है। तो अराउंड 1300 रुपये में काम, 1295 1300 रुपये में काम हो गया। बड़ी गाड़ी तो 1350 रुपये में काम होता। तो ये है AIS विंडशील्ड एक्सपर्ट। बहुत सारे शहरों में आपको दिखाई लोकेशन मैंने मैप दिखाया था इनका, तो बहुत सारे शहरों में इनका
तो प्री अप्रूवल होते हैं 20,000 तक के लोन जो भी होता है विंडशील्ड का, और बड़ी गाड़ी का होता है तो 50-55 हज़ार कुछ जाता है, तो उसका भी प्राइवेट कंपनी से 3-4 घंटे में अप्रूवल आ जाता है विंडशील्ड का, और गवर्नमेंट लेते तो भाई उसमें 1-2 दिन लग जाता है। बट ये है कि प्री अप्रूव करवा देते हैं, आपको यहाँ खड़ा नहीं रहना पड़ता, डॉक्यूमेंट भेजो अप्रूव करवा देंगे और आपका काम हो जाएगा। बस ये है, आपको वर्कशॉप में खड़े होकर वेट नहीं करना पड़ेगा। तो हमें भी पूरा एग्जैक्ट 1 घंटा हो गया, हमारी गाड़ी पैक हो गई है। ठीक है, अब निकलते हैं यहाँ से। नया नया शीशा, वाह वाह पांडे जी वाह, क्या बात है? सब कुछ, आसमान भी साफ सुथरा दिख रहा है अब तो है। टोटल 1 घंटे में काम खत्म। भाई साहब तेरा बड़ी जल्दी शीशा लग गया तेरा तो है। हमारा टूटा ही नहीं आज तक कभी, तो हमें पता ही नहीं था। बैक में हो रहा बहुत ज़्यादा पेन, तो अब सोचा है कि अपनी यार वो जेल वाली बोतल ले लेते हैं। बहुत दिन हो गए परेशान होते हुए ना, पहले गले ने मारा, अब बैक मार रही है, लगी हुई बस लगवान भी पीछे पड़ा हुआ बिल्कुल। वो इलेक्ट्रिक जेल पैक देना भाई। जेल पैक डिस्काउंट चल रहा है फ्लैट है इस पे? डिस्काउंट कितना? कोई और कलर नहीं है भाई? ओ भाई फूलों वाला 824 का 1,1100 रुपये का है। हमने ले लिया अपनी एक बेल्ट, और ये लिए कपियो आगे टेस्टा कैप्सूल्स। ठीक है, टेस्टा बूस्टर बेसिकली है। ट्राई कर देखते हैं कितना ही इफेक्ट आता है जिम करने में, पता लग जाएगा। द्वारका सेक्टर 21 से हम चढ़े UR2 पे, और आज खुल गया UR2। अब देखते हैं कि हम भादोरी देर पहुंचते हैं, क्योंकि अभी टाइम हुआ है भाई एग्जैक्टली बताऊं तो 5:47, 2 मिनट आ गया, 5:45 हुआ है घड़ी में। ठीक है, और हमने UR2 स्टार्ट करा, तो इसके हिसाब से पता लग जाएगा हमें कि भैया एग्जैक्ट टाइम कितना लगता है। और किलोमीटर अगर मैं देखूँ तो भैया यहाँ से स्टार्ट हुआ है, एग्जैक्ट किलोमीटर अभी मेरी गाड़ी में है, जो ट्रिप मैंने मारने के बाद 118 किलोमीटर वहाँ स्टार्ट किया था। तो देखते हैं भादोड़ी कितना किलोमीटर पड़ता है, कितनी देर में पहुँच जाएंगे हम चाहेंगे नॉर्मल 90 की स्पीड पे, कोई ओवर लिमिट नहीं, कुछ नहीं, 80 की स्पीड है पर 90 पे चलेंगे यार, नॉर्मल एवरेज रहती है अच्छी। ठीक है ना, स्पीड कैमरे बाकी चल रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे, तो यार मजा आ जाएगा भाई कसम से, सरदर्दी हट जाएगी ये भादोड़ से। यहाँ बड़ा टाइम खराब होता था भाई यार, खेतों में तो घुस के निकल के आना पड़ता था, बड़ा सुकून मिलेगा भाई। अब चढ़ते हैं, देखते हैं। आज फ्लाईओवर खुल गया, सुबह के जो आ रहे हैं पुलिस वाले वहाँ कार्रवाई कर रहे थे उसको, जो यहाँ पे पत्थर लगे वो हटवाने के लिए। बस अब आगे खुला हो पूरा यार, किसी गाड़ी से उड़ के आ गया और यहाँ घुस गया इसके अंदर, वाइपर अंदर निकल में वाइपर चला के फिर भी निकल नहीं रहा। तो भाई ये है वो लोकेशन जहाँ से हमें एग्जिट मारना पड़ता था कि फ्लाईओवर चालू नहीं था। अब देखते हैं भाई यहाँ से मुड़ने के बाद खुला है या नहीं खुला है, मिल जा खुला मिल जा। बाकी लोग उठ टांग चलते रहते हैं भाई हाईवे पे भी, समझ नहीं आता कैसे क्या है। ठीक है ना, कोई गाड़ी नहीं जा रही यार, शिट। ओ भाई जा रही जबरदस्ती निकाल रहे हैं शायद, क्या सीन है भाई, निकाल रहे यार, गाड़ियाँ खड़ी तो है, अब ये पता नहीं निकाल रहे। तो भाई यहाँ से हमें नीचे जाना पड़ता था और वहाँ फिर वो कच्चे बच्चों में घुसना पड़ता था, बड़ा दिक्कत रहती थी वहाँ। पर शायद लग रहा है भाई एक आधी गाड़ी जा रही है, नंबर आ जाएगा अपना भी, आ जाएगा। आर्मी वाले के साथ घुस जाते हैं हम भी भाई। शायद से बंद कर रहे हैं, वापस थोड़ी देर के लिए खोला था इन्होंने, अब ये फिर से बंद कर रहे हैं। वो अपना नंबर तो आ गया भाई, अब करते रहो बंद। वो पीछे बंद कर रहे हैं भाई, वो क्रेन आ गई फिर से और वो बंद कर रहे हैं भाई, रख रहा है पत्थर वो। ओ भाई एक बार तो ट्राई मार ही लिया हमने 16 अगस्त से पहले भाई, वो कुछ घंटे के लिए खुला था, आज सुबह पुलिस वाले खुलवा के गए थे उसको। बट भाई हम पहुंच गया आज अपना फटाफट, बस 1-2 मिनट और लेट होता रहा तो बंद हो गया। पहुंच भी गया, ये सीधा गया अपना पानीपत सोनीपत उस साइड, और यहाँ से एग्जिट आ गया बहादुरगढ़ के लिए। अरे भाई साहब ये तो बड़ी जल्दी आ गया, मतलब थोड़ा सा ही पैच है यार, उसके लिए इतना परेशान होना पड़ता था। ये भी सही है भाई, बाकी आ गए।
यस निकल गए भाई। देख लो भाई, 1 सेकंड के पैच के लिए 15-20 मिनट खराब होते थे। नीचे कच्चे में साथ इधर नीचे खेतों में साना पड़ता था, इधर जो खेत बने ना खेतों में साना पड़ता था उधर से। तो इसको परमानेंट खोल देंगे 16 तारीख को। बहादुरगढ़ से गुड़गांव आओगे ना भाई, 0 टोल है, कोई टोल नहीं है। अगर आप सेक्टर 21 से अगर द्वारका एक्सप्रेस हट जाओगे तो वहाँ टोल लगेगा आपका, जो 80 रुपये शायद टोल है 1 साइड का, ठीक है, पर्सनल कार का। अगर आप उस पर एक्सप्रेस चढ़ जाते हो तो द्वारका सेक्टर 21 से, अगर सीधा निकल जाते हो एयरपोर्ट की तरफ कोई टोल नहीं है। और बहादुरगढ़ ना आके आप मुंड का सोनीपत उस साइड निकलते हो तो शायद 250 रुपये सिंगल साइड का है और 350 रुपये अप डाउन का है। बट वो देखने वाली बात है कि यार जो नियरेस्ट लोकेशन की गाड़ियाँ हैं जो दिल्ली के आसपास की हैं उनमें कितना टोल लगता है, फिर उनको मंथली पास मिलता है, फिर उनको छूट मिलती है, वो देखने वाली बात है। अदरवाइज भाई हमारा वो टोल नहीं है, सीधी सी बात ये है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं बहादुरगढ़ बाईपास पे, ठीक है। मुझे लगे पूरे 15 मिनट द्वारका से यहाँ आने में, और किलोमीटर चले भाई 18, ठीक है, 19 लगा लो, ठीक है, 19 किलोमीटर 15 मिनट में आ गए भाई, जिसमें 90 की स्पीड पे आया है। कोई ओवर स्पीडिंग नहीं करी, कुछ नहीं। बाकी सबका अपना चलाने का तरीका है भाई, कोई 10 मिनट में आ जाएगा, 5 मिनट में कह देगा 5 मिनट पहुंच जाऊंगा, 140 ला के आएगा तो शायद आ भी जाएगा, ठीक है ना। बट ट्रैफिक है, इतना खाली रोड नहीं है कि खाली पड़ा रहता है, ठीक है। तो भाई सुकून के पल शुरू होने वाले हैं 15-16 तारीख के बाद बहादुरगढ़ से, खासकर क्योंकि इधर से कोई टोल नहीं है। चलो भाई आज का दिन खत्म हुआ, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करना। कुछ पूछना हो इंश्योरेंस के बारे में, फिर जो शीशा चेंज करवाने किसी का कुछ पंगा पड़ जाए तो पूछ लेना भाई। बाकी भाई इंफॉर्मेटिव लगी हो इन्फॉर्मेशन कुछ भाई, ये ऑटो खुलने वाला है तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। राम राम।